तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 4 से है। ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी ये पूरा एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी ई और सी एफ बराबर हैं। देखिए, भुजा ए बी पर शीर्षलंब सी एफ खींचा गया है, भुजा ए सी पर शीर्षलंब बी ई खींचा गया है। तो शीर्षलंब का मतलब होता है यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचा जाएगा। कह रहा है बी ई और सी एफ बराबर हैं, अर्थात ये शीर्षलंब और ये शीर्षलंब बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है पहला, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के। त्रिभुज ए बी ई अर्थात ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमें बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया होता है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो यहाँ पर भुजा ए बी पर शीर्षलंब सी एफ ये हमें दिया गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सी एफ लंब है भुजा ए बी पर, उसके बाद ए सी पर हमें लंब दिया है बी ई। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे बी ई लंब है भुजा ए सी पर, ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद कह रहा है बी ई, देखिए कह रहा है खींचे गए शीर्षलंब बी ई और सी एफ बराबर हैं, अर्थात जो दोनों शीर्षलंब हैं ये दोनों बराबर हैं। तो बी ई बराबर है सी एफ के, ये हमें प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है पहला कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के, और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी। देखिए ए बी बराबर ए सी ये हमें सिद्ध करना है। तो ये दो भुजा बराबर हो जाएगा, तो अर्थात ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें दो चीजें सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहला सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है इस त्रिभुज के, तो इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम हल करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में। तो इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में भुजा बी ई बराबर है इस वाले त्रिभुज में भुजा सी एफ के, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि बी ई और सी एफ बराबर है। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि भुजा बी ई बराबर है भुजा सी एफ के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण समकोण है और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण समकोण है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण ए ई बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कोण ए ई बी बराबर होगा किस कोण के, देखिए इस कोण को कैसे लिखेंगे, ए एफ सी बराबर होगा कोण ए एफ सी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण समकोण हैं, ठीक है। समकोण क्यों होगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि शीर्षलंब, यहाँ पर कह रहा है शीर्षलंब बी ई और सी एफ बराबर हैं। तो शीर्षलंब का मतलब होता है भुजा पर शीर्षलंब, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाकर खींचा जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर चित्र में देखेंगे त्रिभुज ए बी ई में कोण ए है और त्रिभुज ए सी एफ में भी कोण ए है, अर्थात दोनों त्रिभुज में कोण ए उभयनिष्ठ है। तो क्या लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण ए के। क्यों बराबर है, क्योंकि यह उभयनिष्ठ कोण है। तो लिख देंगे कारण उभयनिष्ठ कोण है, ये कारण लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में एक संगत भुजा और दो संगत कोण बराबर है। तो इसके आधार पर हमारा हो जाएगा, देखिए दो कोण बराबर है तो ए एस ए, ठीक है, नियम से। तो इस नियम से हम कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है
त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के। ठीक है, ये हमारा सर्वांगसम सिद्ध हो गया। तो ये हमें पहला सिद्ध करना था, तो पहला हमारा ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें दूसरा सिद्ध करना है। दूसरा सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी, अर्थात ये भुजा बराबर इस भुजा के। तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए, चूंकि हम लोगों ने सिद्ध किया कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के, ये हम लोगों ने सिद्ध किया। तो कारण लिख देंगे, ऊपर सिद्ध किया गया, ऊपर सिद्ध किया गया, ये कारण लिख देंगे। ठीक है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, अगर त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है ए सी एफ के, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भुजा ए बी के संगत भुजा ए सी है, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी बराबर ए सी के। ठीक है, ये हमारा आ गया। ये क्यों आया, तो यहाँ पर कारण लिख देंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये कारण लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना था। तो अब ये हमारा आ गया, तो इसका मतलब हुआ अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी बराबर ए सी है। तो इसका मतलब हुआ ये पूरा त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये 4 नंबर सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज बी डी सी, ये दो त्रिभुज हैं। तो बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए बी सी, ये जो भुजा बी सी है, ये दोनों त्रिभुज में है। ठीक है, दर्शाइए कि कोण ए बी डी अर्थात ये पूरा इतना कोण बराबर है कोण ए सी डी, अर्थात ये पूरा इतना कोण हमें सिद्ध करना है कि ये पूरा कोण बराबर है इस कोण के। तो यहाँ प्रश्न में कुछ खास दिया नहीं गया है, तो हमें सिद्ध क्या करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि ये भुजा बराबर है इस भुजा के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा है समद्विबाहु त्रिभुज हैं, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इसमें दो संगत भुजाएं बराबर होगी। तो ये भुजा बराबर होगा इस भुजा के। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर होगा भुजा ए सी के। ये क्यों होगा, क्योंकि प्रश्न ने कहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे, दिया है। ठीक है, अब ये भुजा बराबर है इस भुजा के, तो इस भुजा के संगत ये कोण है और इस भुजा के संगत ये कोण है, अर्थात ये दोनों कोण बराबर होगा। देखिए इतना कोण बराबर होगा इतने के। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इस कोण को, इतने को लिखेंगे कोण ए बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर होगा इस कोण के ए सी बी के। तो यहाँ पर कोण ए सी बी। अब ये बराबर ये क्यों होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये कारण लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी में इतना बराबर इतना, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज में ये भुजा बराबर होगा इस भुजा के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि कहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी
समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात ये भी हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब हुआ कि BD बराबर है DC के। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BDC में, इसमें BD भुजा बराबर होगा CD के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह प्रश्न में दिया है। तो इस तरह से लिख देंगे, दिया है। अब ये भुजा बराबर है इस भुजा के, तो इस भुजा के संगत ये वाला कोण है इतना, और इस भुजा के संगत ये वाला कोण है इतना, अर्थात ये दोनों कोण भी हमारे बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों भुजा भी बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखिए इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण DBC। तो इसको लिखेंगे कोण DBC बराबर होगा, इस कोण को कैसे लिखेंगे? DCB। तो ये हो जाएगा कोण DB, देखिए यहाँ पर DCB रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कोण DCB के। ये बराबर आ गया, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब ये बराबर ये क्यों होगा? तो जैसे ऊपर लिखा गया है बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, वैसे यहाँ भी लिख लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये हम कारण भी लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे दोनों समीकरण को। तो पहला समीकरण है हमारा, देखिए पहला समीकरण का बायां पक्ष है कोण ABC। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ABC, और दूसरे समीकरण का बायां पक्ष है हमारा कोण DBC। तो इसको हम बाएं पक्ष में जोड़ देंगे, प्लस कोण DBC। अब बराबर के दाएं तरफ वाला जोड़ेंगे। तो पहले समीकरण का दायां पक्ष है हमारा कोण ACB। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ACB। उसके बाद दूसरे समीकरण का दायां पक्ष है हमारा DCB। तो प्लस कोण DCB। ये आ गया हमारा पूरा इतना। अब इस कोण को और इस कोण को पूरा जोड़ देंगे। तो देखिए कोण ABC प्लस कोण DBC। तो चित्र देखेंगे, देखिए ये है हमारा कोण ABC और ये है कोण DBC। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा हमारा इतना होगा। तो इतने का मतलब क्या हुआ? ABD हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोण ABD के। अब बराबर है तो बराबर लगाएंगे। अब इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, ACB प्लस कोण DCB। तो चित्र देखेंगे, ये है हमारा कोण ACB ये वाला, और DCB ये वाला है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा हमारा इतना हो जाएगा, अर्थात पूरा ACD हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर कोण ACD के। तो देखिए जो हमें सिद्ध करना था वह आ गया, कोण ABD बराबर है कोण ACD के। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको सवाल नंबर 5 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि 5 नंबर सवाल को कैसे सिद्ध करना है। तो अगर आप लोगों को कक्षा 9 गणित का पूरा शुरू से आखिरी तक पढ़ना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। तो वहाँ से आपको कक्षा 9 गणित प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 9 गणित का जितना भी वीडियो हमने बनाया है वहाँ से आपको पूरा वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को सीरियल वाइज पढ़ाई करना है। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।